एपिसोड 5 के शुरुआत में हम देखते हैं कि मारिन गोजो के घर पे डिनर कर रही थी। गोजो दादाजी को बताता है कि हम और मारिन मिलके कॉस्ट्यूम बना रहे हैं। दादाजी बताते हैं कि जब हम भी हिना डॉल्स बनाते थे तो हम लोग सारे काम को डिवाइड कर लिया करते थे। गोजो बोलता है दादाजी ने सही कहा, एक हिना डॉल्स को बनाने के लिए बहुत सारे लोग लगते हैं। गोजो बताता है जैसे कि कोई हाथ बनाता है, कोई गोड़ बनाता है, कोई मुंह बनाता है, कोई बाल बनाता है, और फेस को बनाने के लिए 10 लोग या 20 लोग मिलकर बनाते हैं। और स्टूडियो में हिना डॉल्स को बनाने के लिए लगभग 10 लोग लगते हैं। तभी मारिन गोजो से पूछती है, वैसे गोजो तुम एक दिन में कितना हिना डॉल्स का मेकअप कर लेते हो? गोजो बताता है शायद से 200 से 300 तक। मारिन चिल्लाते हुए बोलती है, अरे बाप रे, ये तो काफी ज्यादा है, मैं तो सिर्फ 10 ही कर पाती। गोजो हंसते हुए बोलता है, इस स्पीड में तो तुम कभी ऑर्डर पूरा कर ही नहीं पाती। तभी दादाजी बताते हैं कि मैं इतना इसलिए कर पाया क्योंकि लोगों ने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की है और हर काम अकेले करने की जरूरत नहीं है, और तू अकेले से काम करने से थक जाएगा और टेंशन में आ जाएगा, इसीलिए तुम्हें लोगों पर भरोसा करना सीखना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोजो अकेले कॉस्ट्यूम पे काम कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि मारिन गोजो को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और चुपचाप खड़ी होकर उसे देखने लगती है। तभी मारिन गेट खोलती है और गोजो को गुड मॉर्निंग बोलती है। गोजो भी उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। तभी मारिन गोजो से बोलती है, गोजो तुम अपना डेली लंच खरीदते हो ना, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए लंच में बांटो बना के लाई हूँ। ये सुनने के बाद गोजो का चेहरा एकदम से उतर जाता है क्योंकि गोजो ने उसका हाथ का जला हुआ खाना पहले ही से खा चुका है। गोजो बोलता है, तुम्हें इतना ज्यादा मेहनत करना पड़ा और मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं थी। मारिन बोलती है कि मुझे लगा तुम्हारा टाइम बचेगा और तुम कॉस्ट्यूम में ज्यादा ध्यान दे पाओगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोजो मारिन के बैग को देख के काफी ज्यादा घबराया हुआ था और ऊपर से घड़ी भी बता रही थी कि अब लंच का टाइम होने वाला है। और इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और गोजो ने अपना मुंह दरवाजे की ओर करके खड़ा होता है। मारिन बताती है कि मैं काफी ज्यादा नर्वस हूँ क्योंकि मैंने ये बांटो पहली बार बनाया है, तो प्लीज मेरे ऊपर हंसना मत। और वो सरप्राइज करते हुए बोलती है, स्पर्म राइस बॉल सैंडविच। ये देखकर गोजो खुश होकर बोलता है, ये तो दिखने में काफी ज्यादा स्वादिष्ट दिख रहा है और मैं सच कहूँ तो तुम्हारा बांटो खाने के लिए मेरा दिल कब से तड़प रहा था। ये सुनने के बाद मारिन का फेस लाल हो जाता है। मारिन बोलती है, क्या ये सच में मेरे बांटो को खाने के लिए इतना बेताब था? मारिन बोलती है, मैंने लंच में बांटो बना के अच्छा किया। वो बोलती है, मैं कल तुम्हारे लिए और बना के लाऊंगी। इस पे गोजो उसे थैंक्स बोलता है, लेकिन जब गोजो राइस बोल को अपने हाथ में लेता है तो गोजो काफी हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये इतना भारी क्यों है। अगले दिन हम देखते हैं कि मारिन फिर से गोजो के लिए लंच बना के लाई होती है और उसे स्पर्म कात्सु बॉल खाने के लिए देती है और गोजो लंच करने के बाद कॉस्ट्यूम को बनाने में लग जाता है। मारिन दूसरे दिन गोजो के लिए लंच में गार्बेज कबाब बना के लाई होती है और तीसरे दिन लंच में पोर्क वॉर्क राइस बना के लाई होती है। नेक्स्ट सीन में मारिन गोजो के घर पे दिखाई जाती है और वो दादाजी और गोजो के साथ बैठ के खाना खा रही होती है। मारिन बोलती है, बुरी डाइको तो काफी कमाल की बनी है। दादाजी बोलते हैं, हाँ तुमने सही कहा, ये काफी अच्छा बना है और ये डिश गोजो ने बनाई है। मारिन बोलती है, क्या सच में? और गोजो, कल भी तो तुम साबा मिसो खाया था और वो भी काफी ज्यादा स्वादिष्ट था। गोजो बोलता है, हाँ तुम शायद कह सकती हो। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि क्लास की तैयारी काफी अच्छे से हो रखी थी और ब्लैक बोर्ड पे नोटिस लगा होता है कि प्रोग्राम शुरू होने से 30 मिनट पहले जो भी काम बचा हुआ है क्लास को डेकोरेट करने का और मेकअप करने का सारा हो जाना चाहिए। और इसके बाद हमें कॉस्प्ले के बारे में बताया जाता है कि पहले लड़कों का कॉन्टेस्ट होगा और दूसरे में लड़कियों का कॉन्टेस्ट होगा और उन्हें स्टेज पे केवल 1 मिनट ही मिलेगा। मारिन बोलती है, इतना कम टाइम क्यों मिल रहा है? नोआ बोलती है, क्योंकि सारे क्लास से बच्चे पार्टिसिपेट लिए हैं। इसके बाद वे लोग सोचने लगती है कि हमें रेइसामा का कौन सा सीन प्रोड्यूस किया जाए कि लोग हमें देख के अट्रैक्ट हो। तभी एक लड़की बोलती है, द चाम पिजन कॉल का सीन कैसा रहेगा? ये सुनकर नोआ बोलती है, हाँ तुमने सही कहा और ये काफी अच्छा आइडिया होने वाला है। और गोजो ना उनके बगल ही में कॉस्ट्यूम बना रहा होता है और उनके बातों को काफी ध्यान से सुने जा रहा होता है। इसके बाद वे लोग उसकी ऑनलाइन वीडियो देखती हैं और साथ ही में मारिना स्पीच के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लाइन भी लिखती है ताकि उसे स्टेज पे जाके ज्यादा सोचना ना पड़े। तभी एक लड़की मारिन से बोलती है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम लोग तुम्हें स्टेज पे बिल्कुल भी अकेला लगने नहीं देंगे, हमारे क्लास के सभी लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे। इसके बाद वे लोग रेइसामा के बारे में कुछ बातें करती है और गोजो ना उनके बातों को एग्री करता है। ये देखकर चारों हैरान हो जाती है। रूना बोलती है, गोजो तुमने तो कमाल ही कर दिया। मारिन बताती है कि गोजो तुसुमुगी सान का बहुत बड़ा फैन है। तभी एक लड़की बोलती है, मारिन ने गोजो को एनिमी का पूरा सीडी दे दिया था, इसीलिए गोजो को उसे पूरा सीन याद है। आगे नोआ गोजो से बोलती है, क्या तुम्हें बांटो वाला सीन पसंद आया? गोजो बोलता है, हाँ मुझे वो सीन काफी ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि रेइसामा को सब लोग इतना ज्यादा पसंद क्यों करते हैं और मैं कभी लड़कियों की फीलिंग समझ ही नहीं पाया और इसीलिए मैंने इसे एक सांजो मांगा समझकर टाल दिया। रीना बोलती है, सच कहूँ तो राजकुमारियों से जुड़ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और हम जैसे लड़कियों के लिए भी आसान नहीं होता और एक शख्स दूसरे के फीलिंग्स को अच्छे तरीके से बिल्कुल भी समझ नहीं पाता, ये तो नॉर्मल सी बात है। तभी मारिन को ना एक आइडिया आता है और वो गोजो के पास खड़ी हो जाती है और मारिन ने होस्ट क्लब का एक्टिंग करते हुए बोलती है, प्रिंसेस आपका यहाँ पे स्वागत है। गोजो उसे देख के हैरान हो जाता है। मारिन बोलती है, अगर तुम्हारे साथ प्रिंसेस की जैसी ट्रीट करे तभी तुम फीमेल कैरेक्टर के फीलिंग्स को समझ पाओगे। और वहाँ पे मारिन ना गोजो के काफी करीब आ जाती है और वो बोलती है, प्रिंसेस क्या आप ड्रिंक करना चाहोगी? हम देखते हैं कि गोजो वहाँ पे काफी ज्यादा नर्वस हो गया था और तभी उन दोनों के बीच में नोआ भी ज्वाइन कर लेती है। फिर सिकी
वहाँ पर आता है और वो गोजो से बोलता है साइन बोर्ड हमारे स्क्रोल से काफी ज्यादा बड़ा है, तो उसे थोड़ा मूव करवाने में क्या हमारी मदद कर सकते हो। गोजो इसके लिए मान जाता है और सिकी नाव से भी कहता है कि डिजाइन टीम मेन्यू के बारे में तुमसे बातें करना चाहती है। नाव भी गोजो के साथ जाने लगती है और मारीना सिलाई रूम में अकेले पड़ जाती है। लेकिन तभी मारीन का नजर न उस कॉस्ट्यूम के बटन पे जाता है जो कि अभी उस कॉस्ट्यूम पे बटन को लगाना बाकी था, और हम देखते हैं कि मारीन उस बटन को कॉस्ट्यूम पे लगा रही होती है। कुछ देर बाद गोजो वहाँ पर आ जाता है और मारीन गोजो को देख के काफी ज्यादा डर जाती है। गोजो बताता है कि सब लोग चैंपियन कॉल की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इसीलिए वे लोग तुम्हें बुला रहे हैं। हम देखते हैं कि मारीन वहाँ पे थोड़ी सी डरी हुई होती है और यहाँ से जाते हुए बोलती है सॉरी, मैं इसे बाद में ठीक कर दूंगी। गोजो को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था कि मारीन बाद में क्या करने के लिए कह रही थी। गोजो देखता है कि मारीन बटन लगाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसने थोड़ा गड़बड़ कर दी और ये देखकर गोजो हंस पड़ता है। अगले सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोजो हिनाडोल से कह रहा होता है कि मैं कल उस आउटफिट को ट्राई करने वाला हूँ और मुझे स्लिम फिट सूट का ज्यादा अनुभव नहीं है, आई होप कि वो अच्छी बनी हो। अगले दिन हमें चेंजिंग रूम का सीन दिखाया जाता है और मारीन के हाथ में कुछ पहनने वाला जैसा कुछ होता है और मारीन ने उसे पहन के अपने बर्ड्स को और अपने चेस्ट को फ्लैट कर लेती है ताकि जिससे वो लड़कों की तरह दिख सके। और ये देख के नोवाना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बाद मारीन उस कॉस्प्ले वाले आउटफिट को पहनने लगती है। इसके बाद मारीन कॉस्प्ले आउटफिट में बाहर आती है। सच कहूँ तो मारीन उस आउटफिट को पहन के काफी ज्यादा खुश थी। ये देखकर वो चारों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वे लोग बोलते हैं सच में तुम इस आउटफिट में रई समा की जैसी दिख रही हो। और गोजो ना ध्यान से आउटफिट को देख रहा होता है। सिकी गोजो का तारीफ करते हुए बोलता है गोजो तूने तो कमाल ही कर दिया, सच में ये आउटफिट काफी अच्छा बना है। तभी मारीन देखती है कि गोजो थोड़ा परेशानी में है। गोजो बोलता है कीटागावा-सान कॉस्ट्यूम थोड़ा बड़ा लग रहा है। मारीन बोलती है लेकिन मुझे तो सब ठीक लग रहा है। तभी गोजो नीचे की ओर झुकता है और गोजो मारीन के कॉस्ट्यूम को थोड़ा पीछे की ओर खींचता है। ये देखकर वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं ऐसे तो और भी ज्यादा रई समा की जैसा दिख रहा है। गोजो बोलता है कि मैंने कीटागावा के साइज का ही आउटफिट बनाया था तो ये बड़ा कैसे हो सकता है। लेकिन तभी गोजो को याद आता है कि मारीन ने अपने चेस्ट और बर्ड्स को फ्लैट कर लिया है। गोजो बोलता है सॉरी, मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है, मैं इसे थोड़ा और अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगा। मारीन बोलती है क्या तुम्हारे पास टाइम है और क्या इसे कर लोगे। गोजो बोलता है इवेंट शुरू होने से पहले मैं इसे बना लूंगा। मारीन बोलती है तब मैं इस कॉस्ट्यूम को उतार दूं ना। गोजो बोलता है नहीं, मुझे एक और चीज ट्राई करनी है। गोजो बताता है कि जब तुम प्रेग्नेंट में स्टेज पर चढ़ोगी और उस टाइम बहुत सारे लोगों को देख के तुम अलग अलग एक्सप्रेशन बनाओगी और हमें तुम्हें दूर से समझाने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ लड़कों की तरह एक्टिंग करो। तुम्हें याद है अमाने ने किस तरह इवेंट में कॉस्प्ले की थी, वो कॉस्प्ले में बहुत ही ज्यादा लड़कियों की तरह एक्टिंग कर रही थी, वो एकदम लड़के होने का पर्सनैलिटी छिपा ली थी। रुना बोलती है रुको जरा, ये अमाने कौन है। कीटागावा उन सबको फोटो दिखाती है। ये देखकर वे तीनों बोलते हैं सच में ये काफी ज्यादा क्यूट है। मारीन बताती है कि ये कॉलेज स्टूडेंट है। ये देखकर एक दौड़ते हुए आता है और बोलता है मारीन मुझे इससे बात करा दे। मारीन बोलती है हाँ क्यों नहीं। फिर वो धीरे से बोलती है कि अमाने साथ एक लड़का है। ये सुनने के बाद उसका दिल टूट जाता है और बोलता है सारा चीज खत्म हो गया। मारीन बोलती है चलो ठीक है, हम इसे एक बार आजमा के देखते हैं। तभी गोजो को ना एकदम से उसके दादाजी की बात याद आती है कि दूसरों पर भी भरोसा करना सीखना चाहिए। तभी गोजो मोरिटा के पास जाता है और गोजो बोलता है कि तुम बैडेस्ट और कॉन्फिडेंट लड़के की तरह बिहेव करते हो, तो अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या ये चीज मारीन को एक्टिंग करना सिखा सकते हो। मोरिटा गोजो के बात को मान जाता है और गोजो ना उन दोनों को एक साथ लाइन में खड़ा करता है और उस टाइम पे मारीन का शोल्डर ना किसी लड़के का शोल्डर के जैसा लग रहा था। तभी वहाँ पर कोगा पानी लेकर आता है और वो पानी का बोतल मारीन और गोजो को पीने के लिए दे देता है। तभी कोगा बोलता है मुराकामी चला बंदर आ। मुराकामी बोलता है तू पागल है क्या, इतना चिल्ला के क्यों बोल रहा है। कोगा बताता है कि मुराकामी मारीन के कॉस्ट्यूम को देखना चाहता था लेकिन इसे अकेले आने में डर लग रहा था कि तुम सब इसका मजाक उड़ाओगे, कि इसे इन सभी चीजों में इंटरेस्ट है। गोजो बोलता है लेकिन इसमें तो कोई भी शर्म की बात नहीं है। ये सुनकर मुराकामी हैरान हो जाता है। फिर मुराकामी अपना मास्क उतार देता है। मुराकामी बोलता है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम लोगों के बारे में बहुत बुरा कहा और मुझे कोई परवाह नहीं कि मुझे लोग क्या कहेंगे। इसके बाद मुराकामी मारीन का फोटो लेने के लिए परमिशन मांगता है क्योंकि वो अपने बहन को बताना चाहता था कि उसके दोस्त लोग मिलकर रेइसामा के आउटफिट बना रहे हैं। ये सुन के गोजो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो फोटो खींचने के लिए परमिशन दे देता है। इसके बाद मारीन फोटो खिंचवाने के लिए पोज देती है। मुराकामी मारीन का फोटो क्लिक करता है। तभी मारीन ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि मुराकामी ने मारीन का फेस नहीं लिया होता है और मारीन उस पर काफी ज्यादा चिल्ला उठती है। और इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। तो प्लीज कमेंट में आप लोग जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक ले सायोनारा एंड बाय।